गोगा जी महाराज की मृत्यु से पहले के रहस्य में 48 घंटे सच जानकर रूह कांप जाएगी। 29 अगस्त की वो दोपहर राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। गोगा जी महाराज, जिनके नाम से ही ज़हर डर जाता था, जिनकी तलवार हमेशा सत्य के लिए उठती थी, उनके जीवन के आखिरी 48 घंटे कोई साधारण समय नहीं था। ये एक रहस्य था, एक चेतावनी थी और एक आशीर्वाद भी। गोगा जी ने बालक के सिर पर हाथ रखा। भरोसा रख, तू जा। बालक भागा और उसकी मां सच में ठीक हो गई। लोग चमत्कार कहने लगे, पर तभी गोगा जी की सांसें रुक चुकी थीं। आंखें बंद, शरीर शांत, पर चेहरे पर तेज बरकरार। गोगा जी चले गए, पर पीछे छोड़ गए एक संदेश कि जब भी अन्याय हो, जब भी अंधेरा छाए, तलवार नहीं, आत्मा जगाना। क्योंकि गोगा जी मरते नहीं, वो हर उस दिल में रहते हैं जहां सच जिंदा है। दिन पहला सुबह 5 बजे। गोगा जी उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं जागे, बल्कि सूरज की पहली किरण ने जैसे उन्हें खींचकर उठा लिया। उनकी आंखें शांत थीं, पर उनमें कुछ था, जैसे वो आज कुछ और देखने वाले हों। उन्होंने अपने सबसे करीबी सेवक को बुलाया और कहा, आज मेरी बातों पर ध्यान देना, कल शायद मैं न रहूं। सेवक सन्न रह गया। वो जो मृत्यु से कभी नहीं डरे, आज कुछ अलग कह रहे थे। दोपहर 1 बजे गांव में एक किसान रोता हुआ आया। उसकी जमीन पर उसका ही भाई कब्जा करना चाहता था। गोगा जी ने कोई सवाल नहीं किया, बस उसकी आंखों में देखा और फिर तलवार निकालकर जमीन की मिट्टी में गाड़ दी। अब ये जमीन न तेरी न उसकी, ये साक्षी है मेरे न्याय की। उन्होंने दोनों भाइयों को गले मिलवाया और न्याय कर दिया। लोग सोच में पड़ गए, क्या गोगा जी विदा लेने वाले हैं? रात 9 बजे भजन, आरती, ध्यान, सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर गोगा जी ने ऐसा तांडव किया जैसे खुद शिव उनके भीतर उतर आए हों। डमरू की गूंज, रेत का उड़ता धूल। उनकी आंखें बंद, शरीर थिरकता रहा। एक आखिरी नृत्य, एक आखिरी संदेश। सुबह 6 बजे गोगा जी समाधि में बैठ गए। किसी से कुछ नहीं बोले, केवल एक बालक को पास बुलाया। मां बीमार है महाराज।